हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है चार्टर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 11% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 14% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपया का कर्ज नहीं है। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 171 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2020 और 2022 की साल में इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2005 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2025 में इसने 440 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 250 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 180 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 100 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 500 रुपये के पास रहने वाला है। 500 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। वैल्यूएशन में भी अभी ये सस्ता है और इसका चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना करे, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है धारानी फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 71% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 21% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 50% जितनी होल्डिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ने अब 2025 के दिसंबर क्वार्टर में 17.5% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 28.5% जितनी होल्डिंग है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.02 लाख यानी कि बहुत ही छोटा सा कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 4.5 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन कभी कभी किसी साल में यह कंपनी छोटा छोटा लॉस भी कर रही है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2025 में इसने 18 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 9 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 5 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 2 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 2 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है। 20 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके चार्ट में भी हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि यह चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना करे, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी यह बनाता है। तो अब अगर यहाँ से यह जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके वैल्यूएशन भी अभी सस्ते है और इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अब इनके जैसी और भी बहुत सारी कंपनियां हमारी वॉच लिस्ट में है, तो जैसे जैसे वो अपने सही सपोर्ट के पास आती जाएंगी हम एक एक करके आपके सामने उनका भी एनालिसिस करते जाएंगे।
तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।